गुजरात में स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर, जो आस्था और सम्मान का प्रतीक है, समस्त श्रद्धा का केंद्र और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 11 मई को गुजरात प्रदेश में स्थित भगवान सोमनाथ के दर्शन हेतु पधार रहे हैं। इसी अवसर पर कृषि एवं प्रवक्ता मंत्री श्री जीतू भाई बघाड़ी ने सोमनाथ सागर दर्शन स्थित सभा कक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। विस्तृत जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पर अनेक आक्रमणकारियों द्वारा किए गए हमलों के बावजूद आज भी सोमनाथ मंदिर सनातन धर्म में अटूट आस्था और अपनी भव्यता के साथ गौरवपूर्ण ढंग से खड़ा है। जब इस मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पधार रहे हैं, तो समस्त गुजराती उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक है और हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार के शासन पर विश्वास जताते भाजपा ने देश के 3 राज्यों में जीत हासिल की है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक विजय भारत की स्वतंत्रता के बाद दूसरी स्वतंत्रता के समान है। इस जीत के माध्यम से जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों को स्वीकार किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जब सरदार साहब सोमनाथ गए तो सोमनाथ मंदिर के जर्जर अवशेषों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने हाथों में समुद्र का जल लेकर सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की, जो 11 मई को अपने 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी के सम्मान में ये अमृत पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों को सोमनाथ में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए की गई विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 11 मई की सुबह जामनगर में सोमवार पहुंचेंगे। वे हेलीपैड से वीर हमीरजी सर्कल तक रोड शो आयोजित कर जनता का अभिवादन करेंगे। रास्ते में विभिन्न कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। रोड शो के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल की प्रतिमा तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की पृष्ठभूमि सहित विभिन्न राज्यों की संस्कृति को दर्शाने वाले नृत्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में मंत्री ने बताया कि ऋषि कुमार और अहिर बहनें पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग तरीके से मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इस अवसर पर बंगाली परिवार की पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री में कुंभाभिषेक, ध्वजा पूजा और महापूजा करेंगे। इस दौरान सूर्य किरण विमानों द्वारा एक एयर शो किया जाएगा और एक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूलों की वर्षा की जाएगी। मंदिर परिसर में कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री श्री सद्भावना मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में आस्था और भक्ति की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ अमृत पर्व भव्यता के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सोमनाथ मंदिर परिसर में अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सोमनाथ कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री सरदार धाम शैक्षिक परिषद का उद्घाटन करने के लिए बड़ोहरा जाएंगे। वंदे भारत से अजय इंद्रेकर की रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा, पौंडीचेरी और असम, मैं मानता हूँ कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ पुनरावर्तन एक नई बात। सरकार के प्रति अप्रतिम श्रद्धा, बार बार सरकार आना, मोदी साहब के नेतृत्व में हुई और जहाँ हमारी सरकार नहीं थी वहाँ भी सरकार मोदी साहब के नेतृत्व में आना, भारतीय जनता पार्टी का विचार वो मजबूत होना। बंगाल ने हमको अभी अभी चुनाव की जो नतीजे आए उसमें हमको पता चला है। आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल, मैं मानता हूँ कि आज़ाद हुआ है, प्रजा भी वहाँ आज़ादी का उत्सव मना रही है। ऐसा ही एक कार्यक्रम गुजरात की धरती पे मोदी साहब आ रहे हैं, जामनगर पे रुकेंगे, वहाँ स्वागत होगा। वहाँ से यहाँ सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग, हमारा विश्व का आस्था और श्रद्धा का केंद्र, 1000 वर्ष आक्रांताओं ने आक्रमण भी किया, फिर भी हमारी अतुट श्रद्धा और विश्वास, मंदिर आज भी खड़ा है। ऐसे ही सोमनाथ विरासत के 75 वर्ष, मतलब अमृत महोत्सव, सरदार साहब ने जो संकल्प किया था 11 मई को, उसी दिन वो अमृत महोत्सव एक विशिष्ट उजवणी के भाग में माननीय मोदी साहब के कड़ कमलों से
ये होने वाली है। एक रोड पे अभिवादन भी रोड शो जैसा होगा, लोग अभिवादन भी करना चाहते हैं। उसके बाद पठानगढ़ में भी विविध मंडली हो, विविध जाति की महिलाओं हो, वो विशिष्ट रूप से उसका स्वागत मंदिर परिसर में भी करेगी। आप सभी जानते हैं कि एक अलग अलग श्लोक द्वारा, ऋषि कुमारों द्वारा एक विशिष्ट कार्यक्रम होगा। अलग अलग जगह पे स्टेज भी होगी। बांग्ला जो लोग यहाँ गुजरात में रह रहे वो भी उसका आयोजन करना चाहते हैं, उसने भी एक स्टेज मांगा है। रंगारंग रूप से वो कार्यक्रम होने जा रहा है। और बाद में एक एयर शो भी पहली दफा इस परिसर में होगा। एयरफोर्स द्वारा, हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा भी की जाएगी। बाद में सद्भावना ग्राउंड में एक साहब की सभा भी होगी। उसके बाद साहब राजकोट से बड़ौदा जाएंगे। बड़ौदा सरदार धाम हमारा केळवणी का एक केंद्र है। समग्र पाटीदार समाज की विविध संस्थाएं, चाहे सामाजिक काम करती हो, धार्मिक करती हो, आरोग्य की करती हो या शैक्षणिक करती हो, वो सब प्रतिनिधि उसका अभिवादन करेंगे। वहाँ सद्भावना, वहाँ सरदार धाम का एक बहुत बड़ा केळवणी का काम हो रहा है एजुकेशन का, उसका लोकार्पण करेंगे। बाद में वहाँ भी एक अभिवादन कार्यकर्ता करना चाहते हैं। माननीय जगदीश भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, भूपेंद्र भाई मुख्यमंत्री और नायब मुख्यमंत्री हर्ष भाई के नेतृत्व में सरकार ने पूरी व्यवस्था करी कि 7 बजे वहां भी एक रोड शो होने वाला है। गदा सर्कल से मोतीबाई सर्कल तक, वहां एयरपोर्ट तक, वहां भी अभिवादन समारोह होगा। गुजरात की धरती पे मोदी साहब आ रहे हैं, तब एक अलग विशिष्ट स्वरूप में, विशिष्ट रूप में, विशिष्ट हालात में, हालात मतलब एक उत्साह के वातावरण पूरे भारतवर्ष। बंगाल जीतने के बाद बहुत खुश है। बंगाल के लोग को आज़ादी मिली है। वो आज़ादी की दिलाने के बाद अपनी धरती पे, स्वयं धरती पे आ रहे हैं, तब उसका स्वागत के लिए पूरी तरह से गुजरात की जनता थी। थैंक यू।